एक सवाल जो हर भारतीय के दिल में गूंज रहा है, भारत किस पर डिपेंड करे, अपनी ताकत पर या दूसरों की मर्जी पर। आज जब दुनिया के सबसे पावरफुल देश अपने इंटरेस्ट के लिए रेस्ट्रिक्शन और सैंक्शन लगाते हैं, जब भारत के किसानों से लेकर एंटरप्रेन्योर तक को ग्लोबल बाजार के दामन में आंसर ढूंढना पड़ता है, तब एक आंसर उठता है रेड फोर्ट से, एक वादा, एक चैलेंज और एक नया रोड मैप। पीएम ने अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में अनाउंस किया आत्मनिर्भर भारत का नया चैप्टर। ना सिर्फ स्वदेशी पुश बल्कि डीप वाटर एक्सप्लोरेशन, डिफेंस सील्ड, नेक्स्ट जेन रिफॉर्म, रोजगार योजना और डेमोग्राफिक मिशन। लेकिन सवाल यह है, क्या ये रोड मैप सच में भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बना पाएगा? चलिए इस सफर को डिटेल में समझते हैं। आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ रिलायंस। सिंपल शब्दों में अपना रिसोर्स, अपनी स्किल्स और अपनी इंडस्ट्री पर डिपेंड रहना, ना कि फॉरेन सप्लाई चेन पर। इस बार रोड मैप के कोर पिलर्स हैं नेक्स्ट जेन रिफॉर्म, पुराने लॉज और प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करना, डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मतलब समुद्र के नीचे छुपी ऑयल और गैस रिजर्व को ढूंढना, डिफेंस सील्ड प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र, एक इंडिजीनियस सिक्योरिटी सिस्टम जो भारत को एनिमीज से प्रोटेक्ट करेगा, और रोजगार योजना 35 मिलियन नए जॉब क्रिएट करना 2 साल में, और एक हाई पावर्ड डेमोग्राफिक मिशन इलीगल इन्फ्लेटेशन के इश्यू को टैकल करने के लिए। एक हॉलिस्टिक पुश है इकोनॉमी, डिफेंस, एनर्जी और एम्प्लॉयमेंट सभी फ्रंट पर। लेकिन ये जरूरी क्यों है? अभी के अभी एक सिंपल नंबर सुनिए, भारत हर साल ट्रिलियन ऑफ रुपीस खर्च करता है एनर्जी इंपोर्ट्स पर, और जब यूएस जैसे देश सडनली 50% टैरिफ लगा देते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन जाती है। और सिर्फ एनर्जी नहीं, फार्मिंग, डेयरी, एमएसएमई सब ग्लोबल प्रेशर से स्क्वीज हो रहे हैं। इसलिए पीएम ने कहा गवर्नमेंट एक दीवार बनकर खड़ा है जो फार्मर और फिशरमैन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट किसी हार्मफुल पॉलिसी को आने नहीं देगा। सपोर्टर इसे भारत का गोल्डन मूव बोल रहे हैं। क्रिटिक्स कहते हैं रिफॉर्म्स का प्रॉमिस तो 1991 से ही सुनते आए हैं, लेकिन इस बार स्केल और टाइमिंग दोनों अनप्रेसिडेंटेड हैं। तो ये रोड मैप बनाएगा कौन? एक टास्क फोर्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म जो पूरे लीगल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ऑडिट करेगी, साइंटिस्ट और इंजीनियर जो डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन को चलाएंगे, डीआरडीओ और डिफेंस एक्सपर्ट जो सुदर्शन चक्र को डिजाइन करेंगे, और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर आप, यूथ जो रोजगार योजना से फायदा उठाएंगे, फार्मर और शॉपकीपर जो स्वदेशी गुड्स के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। लेकिन एक और एंगल है, जो लूज करेंगे वो मल्टीनेशनल कंपनी जो चीप इंपोर्ट से इंडियन मार्केट डोमिनेट करते हैं। हिस्ट्री याद कीजिए, 1947 के बाद भारत ने सेल्फ रिलायंस को एक आइडियल माना, लेकिन कोल्ड वॉर और ग्लोबलाइजेशन ने प्रायोरिटीज बदल दी। 1991 में रिफॉर्म्स आए और ग्लोबलाइजेशन के दरवाजे खुले, लेकिन अब 2025 के डोर स्टेप पर जब ग्लोबल पॉलिटिक्स एग्रेसिव टैरिफ और सैंक्शन पर चल रही है, अभी का वक्त सबसे डिसाइसिव है।